देखिए, कह रहे थे कि इस पद्धति का आवश्यकता क्यों पड़ा। जैसे भारत का वैज्ञानिक दूसरे देश में गया तो वहाँ कुछ दूसरा नाम रखता था, तो यहाँ के वैज्ञानिक को पढ़ने में दिक्कत होता था। तो एक ऐसा आयोजन किया गया कि नहीं, यदि एक देश एक चीज का नाम पढ़ता है तो सभी देश क्या कीजिए, नाम पढ़िए। तो उसी प्रकार से आपका नाम पढ़ा गया, तो इसका रखा गया अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम। मैंने किसी भौतिक राशि का मात्रक सभी देशों में समान रूप से व्यक्त किया जाता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1901 ईस्वी में फ्रांस के प्रोफेसर ग्योर्गी, किताब में लिखा हुआ, आलोक के किताब में देखिएगा, प्रोफेसर ग्योर्गी ने रखा था और 1971 ईस्वी में यह पद्धति पूर्ण रूपेण लागू हो गया। फ्रांस में इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। फ्रांस में इसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है, जिसके कारण इसे संकेत में, देखिए यहां से लिया SI, कौन आई, SI, लेकिन भारत में इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। अब फ्रांस में देखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, और यहाँ पढ़ा गया SI, कौन आई, SI, सिस्टम इंटर, देखिए SI लगाया यहाँ से, और हम लोग कह देते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा पढ़ देते हैं। तो देखिए कैसे हो गया, यहाँ देखिए इंटरनेशनल सिस्टम है ना। अब फ्रांस में देखिए क्या किया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो यहाँ आ गया SI, कौन आई, SI। और इसके अनुसार चलिएगा तो IS होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, IS, लेकिन नहीं, इसका निर्माण हुआ फ्रांस में, तो फ्रांस में पढ़ा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम, इसलिए फ्रांस के अनुसार SI लिखाया जाता है, यह फ्रांस का अनुसार है, क्योंकि फ्रांस में पढ़ा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहा जाता है, जिसके कारण इसे संकेत में SI लिखा जाता है। आप कहेगा कि बोलिए विद्यार्थी जी, बोल की इंटरनेशनल सिस्टम है और यहाँ SI लिखते हैं, होना चाहिए IS, तो आपका जवाब होनी चाहिए कि फ्रांस में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट होता है, सिस्टम पहले लिखा फ्रांस वासी, तो इसलिए SI लगाया, यह फ्रांस, इसी मैंने फ्रांस का शब्द है, ठीक है। यहाँ आपका बहस अधिक चलेगा, इंटरनेशनल सिस्टम है तो आप IS लिखिए, कहीं इंटरनेशनल सिस्टम का निर्माण फ्रांस में हुआ है, वहाँ पहले सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट लिखाता है, इसलिए SI लिखा जाता है। उसके बाद नोट में MKSA, तो M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, A से एम्पियर। A से क्या होता है, एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक है ना। तो यह पद्धति न्यूटन और एम्पियर के द्वारा दिया गया था। न्यूटन भी वैज्ञानिक, सर आइजैक न्यूटन, महान गणित, महान फिजिक्स का, साइंस का, फिजिक्स का, और एम्पियर हो गया विद्युत धारा, फिजिक्स माता के द्वारा दिया गया था। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, नामधारी मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। पुनः इसको समझिए, नोट में देखियो ध्यान देना, MKSA, तो M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, A से एम्पियर। तो यह पद्धति जो हुआ न्यूटन और एम्पियर के द्वारा दिया गया था। इस
पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर। इसमें मेरे जो मेन पॉइंट था उसको अच्छा समझिए, है ना, उसको अच्छा से आप लोग उतार दीजिए। ठीक।